दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको कत्था बना के दिखाएंगे जो कि खदीर वृक्ष से बनता है। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी आयुर्वेदिक औषधि है जिसका प्रयोग मुख्य रोगों में किया जाता है। इसके अलावा चर्म रोगों में भी बहुत उपयोगी है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और जानिए खदीर से कत्था कैसे बनता है। तो पूरा वीडियो को जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, एक आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। दोस्तों आपको हमने खदीरादी वटी बना के दिखाई थी, तो कत्था बनाने के लिए बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट आई थी। आज के वीडियो में हम आपको कत्था बना के दिखाएंगे और उसके होने वाले फायदे बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, कत्था जो कि खदीर के वृक्ष से बनता है, जिसको खेर कहते हैं, एक तरह का बबूल होता है जो पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है। खासतौर से अलीगढ़ के पास एक खेर नाम का शहर भी है जहाँ पे खदीर के खूब पेड़ पाए जाते हैं। दोस्तों खदीर मुख्यतः दो तरह का होता है, एक लाल खदीर और एक सफ़ेद खदीर। दोस्तों दोनों ही बहुत अच्छी औषधियाँ हैं। खास तौर से सफ़ेद खेर, जिसको श्वेत खदीर बोलते हैं, बहुत ही फायदेमंद और बहुत ही असरकारक है। जो आप कत्था खाते हैं वो खदीर के वृक्ष से बनता है, असली वाला बनता है। जो आप खाते हैं वो बनता है नहीं बनता वो मुझे नहीं पता, क्योंकि दोस्तों असली कत्था बहुत महंगा है। कुछ लोग तो इसको 40,000 60,000 रुपये किलो बताते हैं, लेकिन इतना भी नहीं है। फिर भी जो चीज़ जहाँ नहीं मिलती उसकी कीमत होती है। लेकिन खदीर आयुर्वेद में बहुत सी अच्छी औषधि माना गया है, बहुत से रोगों में ये काम करता है। और कैसे ये बनाया जाता है कत्था, आज मैं आपको बना के दिखाऊंगा। दोस्तों जो खदीर होता है वो तिक्त कसाय रस युक्त औषधि होती है। तिक्त कसाय होने के बाद भी ये शीतवीर्य है और कफ और पित्त को शमन करता है। यानी बहुत ही बेहतरीन औषधि है जिसका प्रयोग करके आप फायदा उठा सकते हैं। इस औषधि का प्रयोग खास तौर से त्वचा रोगों में किया जाता है, यानी जितने भी कुष्ठ होते हैं उनमें ये बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा हृदय रोगों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। और खदीरादी वटी यानी गले में खरांश होना या गले की किसी भी तरह की समस्या होना, तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करती है। तो दोस्तों आज हम आपको कत्था बना के दिखाएंगे और उसके होने वाले फायदे बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सीधा आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए आपको बना के दिखाते हैं खेर वृक्ष से बनने वाला कत्था। जी हाँ दोस्तों, असली कत्था इसी को बोलते हैं। जो बाजार में आता है उस कत्थे में बहुत ज़्यादा मिलावट होती है। और एक खास बात कि लाल खदीर से कत्था बना हुआ इतना अच्छा नहीं होता जितना सफ़ेद खदीर का कत्था होता है। लाल खदीर का कत्था ज़्यादातर बाजार में मिलता है, लेकिन श्वेत खदीर का कत्था उससे भी बेहतर होता है। औषधीय प्रयोग के लिए अगर कत्था यूज़ करना हो तो श्वेत खदीर का ही करना चाहिए, और अगर लकड़ी प्रयोग करनी हो तो खेर के वृक्ष की करनी चाहिए। कहा जाता है कि प्राचीन काल में जो राजा का सिंहासन होता था वो भी खदीर की वृक्ष की लकड़ी से बना होता था। जी हाँ दोस्तों, पर एक बात और है, जहाँ पर जो चीज़ नहीं होती वहाँ पर उसकी कीमत होती है, जहाँ पर ये होती है वहाँ पर इसकी कोई कीमत नहीं होती। मुझे तो खुद को नहीं पता था कि जो मेरे आसपास जो वृक्ष है वो इतने महंगे हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा दोस्तों इनको मत काटिए, क्योंकि ये जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने हमें सौंपे हैं, हम भी आगे इसको हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उनको दें, ताकि वो भी इस वृक्ष को देख पाएँ। कहीं कहीं तो इसको बिल्कुल दुर्लभ बना दिया, लेकिन आज आपको मैं इसका पूरा जंगल दिखाऊंगा और इस खदीर से कत्था बना के दिखाऊंगा। दोस्तों कत्था बनाने के लिए खदीर की लकड़ी की आवश्यकता होती है, और जो मेरे पीछे आप जंगल देख रहे हैं वो मेरे आसपास ही है। तो मैं एक लकड़ी ले आता हूँ और उस लकड़ी की मैं पहले छाल उतार लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर की मजबूत लकड़ी का भी प्रयोग किया जा सकता है, और उसको भी अपन उतार लेंगे। छाल उतार के इसको सुखा लेंगे और लकड़ी को काट के इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, ताकि इसके जो कत्था हो वो बनाने में आसानी हो। सीधी सी बात है, जैसे कत्था होता है वो लकड़ी का सार भाग होता है, उसका एक्सट्रैक्ट होता है, तो उसके लिए आपको इसके छोटे छोटे टुकड़े करने पड़ेंगे। छाल को इस तरह से उतारने से क्या होगा, छाल जल्दी सूख जाएगी, और लकड़ी के भी छोटे छोटे टुकड़े कर लूँगा ताकि ये जल्दी सूख जाए। और उसके बाद में इसका जो काढ़ा बना के, सिंपल सा जो तरीका है, काढ़ा बना के इसका मैं कत्था बनाऊंगा। तो आज इसको बना के दिखाते हैं। लकड़ी के छोटे छोटे हम टुकड़े कर लेते हैं, उसके बाद इसका हम काढ़ा बनाएंगे और आपको कत्था बना के दिखाएंगे। दोस्तों कत्था बहुत ही उपयोगी औषधि है, खासतौर में इसको पान में लगा के खाया जाता है। शादी विवाह के फंक्शन में इसका खूब प्रचलन होता है। तो दोस्तों आज हम आपको श्वेत खदीर से कत्था बना के दिखाएंगे। आप जो देख रहे हैं वो श्वेत खदीर की छाल है, हमने इस छाल का प्रयोग किया है। इसके अलावा जो खदीर के वृक्ष की लकड़ी होती है उसका प्रयोग किया है। जो कत्था होता है उसके अंदर खदीर सार 35% और टेनिन द्रव्य 57% पाया जाता है। इसके अलावा कुछ मात्रा में कैटचिन होता है, मतलब जो खदीर होता है उसका लैटिन नाम एकेसिया केटुचा है।
खदीर वृक्ष का स्वाद कड़वा कसेला होता है, यानी तिक्त और कसेला होता है। पचने में ये कटु हो जाता है, इसका विपाक कटु है। और ये शीतवीर्य औषधि है, ये हल्का और सूक्ष्म होता है। दोस्तों खेर की छाल कुष्ठनाशक है, इसके पत्तों का काढ़ा बना के पीने से भी खून साफ होता है। पुराने घाव, फोड़े, फुंसी में से लगाने से बहुत जल्दी घाव भर जाता है। दोस्तों छाल का हम यवकूट करेंगे, यानी पतला उसका क्वाथ बनाएंगे, ताकि इस क्वाथ में हम 16 गुना पानी लेके इसका काढ़ा तैयार कर सकें। दोस्तों सिंपली काढ़ा बनाना है, उस काढ़े का जो चौथाई भाग शेष रहे तब तक आपको इसको उबालना है। दोस्तों हृदय रोगियों के लिए भी जो खेर सार होता है या कत्था होता है वो बहुत ही फायदेमंद होता है। दोस्तों भारत में पाया जाने वाला एक जंगली वृक्ष है खेर, जो कि पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है। खासतौर से ये बबूल प्रजाति का ही वृक्ष है। ये लगभग 15 से 20 फीट ऊंचा होता है और इसकी पत्तियां बबूल की तरह ही होती हैं और ये हल्के पीले रंग के इसके फूल आते हैं और फिर छोटी छोटी फलियां लगती हैं। दोस्तों प्रत्येक फली में 5 से 7-8 बीज होते हैं और फली हेमंत ऋतु में लगती हैं। दोस्तों इसके जो उपयोग में अगर बात की जाए तो कुष्ठ रोगों में बहुत ही अच्छा इसका उपयोग माना गया है। खदीरारिष्ट जो इसकी बनी हुई औषधि आती है वो त्वचा रोगों में और कुष्ठ रोगों में बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों खदीर के वृक्ष का तेल भी निकाला जा सकता है। अगर पताल यंत्र में खदीर की लकड़ी को डाल के अगर इसका तेल निकाला जाए, वो तेल भी कुष्ठ रोगों में बहुत ही कारगर है। इसके अलावा इसके जड़, पत्ते, फूल सभी को मिला के काढ़ा बना के पीने से भी फ़ायदा मिलता है। अतिसार में थोड़ा सा कत्था लेके अगर उसको 2-3 दिन सेवन किया जाए तो उसमें बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके कान में दर्द हो रहा हो तो थोड़ा सा कत्था पानी में उबाल के कान में डालने से बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। अगर आपके दांत में दर्द है तो कत्थे को सरसों के तेल के साथ मिला के हल्की मसाज करने से दांतों में दर्द से छुटकारा मिल जाता है और बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। दोस्तों खदीर से बनने वाली एक आयुर्वेदिक औषधि जिसका नाम खदीरादी वटी है, पीछे हमने आपको वीडियो में बना के दिखाई थी। वो वटी मुख के रोगों के लिए बहुत अच्छी औषधि है, गले के और मुख के रोगों में बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों खांसी में भी ये बहुत फायदेमंद है। जब आपको लगे कि चौथाई भाग पानी शेष रह गया है तब आप इसको किसी चलनी की सहायता से अच्छे से छान लें। दोस्तों नॉर्मली क्या होता है, ये थोड़ा पानी गर्म होता है तो पहले आप इसको थोड़ा पानी को छान लें, उसके बाद हाथ से अच्छे से निचोड़ के और इस जो खेर का जो हमने क्वाथ बनाया है इसको अच्छे से निचोड़ लें, सारा पानी इसका निकाल लें और फिर इसके पानी को हम 2-3 बार कपड़े से छानेंगे। छानने के बाद फिर इसको गर्म करेंगे और इसका जो ठोस क्रिस्टल रूप हम आपको बना के दिखाएंगे। दोस्तों मैं जो आपको कत्था बना के दिखा रहा हूँ वो सिंपली घरेलू तरीके से बना के दिखा रहा हूँ। बड़ी फैक्ट्रियों में इसको बनाने के लिए बॉयलर का प्रयोग किया जाता है, जिसमें खेर की लकड़ी के चिप्स बना के छोटे छोटे टुकड़े बना के बॉयलर में 3 से 4 घंटे तक डाल दिए जाते हैं। उसके बाद इसमें से जो इसका सार भाग है वो अलग कर लिया जाता है, जिसमें कत्था और कच्छ 2 तरह के उत्पाद मिलते हैं। सिंपली हम अगर घर पे बनाते हैं तो इस तरह से काढ़ा बना लीजिए। काढ़ा बनाने के बाद मखमली कपड़े से 3 से 4 बार इसको अच्छे से छान लीजिए। छानने के बाद आप इसे फिर से चूल्हे पे या गैस पे रख के इसको उबालिए। जब तक ये गाढ़ा रबड़ी की तरह न हो जाए तब तक आप इसको उबालते रहिए। जब आपको लगे कि ये गाढ़ी रबड़ी की तरह हो गया है तब इसको आप किसी थाली में या बर्तन में डाल के 2 से 3 दिन तक धूप में सुखा लीजिए। तो चलिए दोस्तों आपको बताता हूँ कत्था प्रयोग कैसे करना चाहिए। दोस्तों आमतौर पर कत्थे की मात्रा 1 ग्राम बताई गई है, लेकिन फिर भी कत्थे की मात्रा कम प्रयोग करनी चाहिए। यानी आप इसको 2 से 4 रत्ती तक या 4 से 8 रत्ती तक ही प्रयोग करें, इससे ज़्यादा की मात्रा में प्रयोग ना करें। कहीं कहीं इसकी मात्रा 3 ग्राम तक बताई गई है, लेकिन फिर भी आपको 1 ग्राम तक की मात्रा ही सेवन करनी चाहिए। उससे अधिक अगर आपको सेवन करनी हो तो आपने जो आयुर्वेद विशेषज्ञ हैं उनकी सलाह लेके ही सेवन करनी चाहिए। दोस्तों अधिक मात्रा में सेवन करने से ये नपुंसकतादायक भी होता है। कुछ लोग जो इसको ज़्यादा सेवन करते हैं उनमें नपुंसकता आ जाती है। गर्भवती महिलाओं को इसको सेवन नहीं करना चाहिए, उनके लिए भी ये हितकर नहीं रहता है। इसके अलावा ज़्यादा सेवन करने से ये लीवर पे भी दुष्प्रभाव डालता है। दोस्तों अगर कोई भी औषधि हो उसको सही मात्रा में सही तरीके से सेवन किया जाता है तो वो निश्चित रूप से फ़ायदा पहुंचाती है। अगर उसको गलत तरीके से या ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करते हो तो उसके दुष्प्रभाव ज़रूर होते हैं। तो दोस्तों ये सिंपली कत्था आज हमने आपको बना के दिखाया है। अब ये सूख जाने के बाद इसको इस तरह से आप इसके चक्की निकाल सकते हैं या फिर इसको थोड़ा सा
थाली से हटा के इसके क्रिस्टल बना सकते हैं। इसको दोबारा धूप देंगे तो इसकी क्रिस्टल बन जाएंगे और आप इसका प्रयोग करके फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप इसको चूने के साथ मिलाएंगे तो ये लाल रंग छोड़ेगा, जैसा कि बाज़ार का कत्था छोड़ता है। तो ये है असली कत्था, जिसको आप घर पे आसानी से बना सकते हैं और प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम इसी तरह के वीडियो लेके आते रहते हैं। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सीधा आपके पास पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। AK आयुर्वेदा आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। धन्यवाद।